Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is regular expression. इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो आप पहले वो क्वेश्चन समझ लीजिए, तभी आपको रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन का जो कन्वर्जन है यहाँ पे समझ में आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ zeros and ones whose 10th symbol from the right end is 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट साइड से जो 10th सिंबल है, 10th सिंबल दैट शुड बी 1, तो 1 को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। हमने 1 को फिक्स कर दिया। अब इसके पहले और बाद में क्या आएगा क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन राइट साइड से हम लेते हैं तो इस 10 सिंबल के राइट में सिर्फ 9 सिंबल ही आने चाहिए, 9 इनपुट सिंबल ही यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या लिखना होगा, अगर हमको इनपुट सिंबल 0 और 1 दिया हुआ है तो 0 और 1 में से कोई सा भी इनपुट सिंबल हो सकता है। ओके, और ये कितने लेंथ का होगा, 9 लेंथ का होगा, क्योंकि 10th जो सिंबल है दैट इज़ 1, ये फिक्स कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 10th सिंबल के बाद फर्दर क्या इनपुट सिंबल होंगे ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे 0 और 1 जो इनपुट सिंबल हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें से कुछ भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, 0 + 1 का होल स्टार, मतलब एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 इसके बाद में 11th से अप टू, ठीक है, जहाँ तक कोई स्ट्रिंग है वहाँ तक हम 0 और 1 का कोई सा भी वहाँ से इनपुट सिंबल ले सकते हैं। अगर हमको नीड नहीं है तो यहाँ से हम एप्सिलॉन ले सकते हैं या नल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ zeros and ones नॉट कंटेनिंग 101 एज अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, एक ऐसा अपने को एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें कि इनपुट सिंबल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट सिंबल इज 0 and 1 ये दिया हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि 101 ये एज अ सब स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए, मीन्स 101 नहीं होना चाहिए, साथ ही ये किसी स्ट्रिंग का पार्ट भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ अपने को समझ में आ रही है कि कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा वो 0 से हो सकता है, एनी नंबर ऑफ 0 से हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 0 का स्टार लिख देंगे। क्लियर है? अब अगर मान लो 1 आता है, ठीक है, 1 आता है तो ये एनी नंबर ऑफ 1 आ सकता है, क्योंकि 1 1 1 1 इसमें तो 101 इसका पार्ट नहीं है, तो एनी नंबर ऑफ 1 आ सकता है उस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 स्टार हम लगा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जैसे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर 0 आ गया उसके बाद 1 आ गया तो उसका पार्ट हो जाएगा, लेकिन 1 के बाद 0 नहीं आना चाहिए। कितना 0 नहीं आना चाहिए, सिंगल टाइम 0 नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डबल टाइम 0 लगा देते हैं। डबल टाइम 0 को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब वही स्ट्रिंग ही यहाँ जनरेट होगा जिसमें कि 1 के बाद 2 टाइम 0 आ रहा है। 2 टाइम 0 आ रहा है इन द सेंस कि 1 0 1 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसकी पावर हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग के बाद अगर एनी नंबर ऑफ फिर 1 या 0 आए, ठीक है, 1 या 0 आए एनी नंबर ऑफ, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम 0 फिक्स है, अगर यहाँ से 0 लेना है तो लिया, नहीं लिया है नहीं लेना है तो ये आपका क्या हो गया, 2 टाइम 0 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए
अपने को एनी नंबर ऑफ 1 लेना रहा तो यहाँ से ले लेंगे, या एनी नंबर ऑफ 0 लेना रहा तो यहाँ से ले लेंगे, लेकिन स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगी हमारी 0 से ही होगी, हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एनी नंबर ऑफ 0 लेना है तो इधर से भी ले लेगा और इधर से भी ले लेगा, लेकिन वो 101 को इसका सब स्ट्रिंग बनने नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इस तरीके से बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फ़ाबेट AB फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ A's, ओके, फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ B's। ठीक है, लैंग्वेज दिया हुआ है यहाँ पे L इज इक्वल टू A की पावर 2n B की पावर 2m+1 वेयर n एंड m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि इवन नंबर ऑफ एज आने चाहिए और फॉलोड बाई ऑड नंबर ऑफ बीज होना चाहिए। मतलब ए जितनी बार आना है इवन नंबर में पहले आएगा, आफ्टर दैट अपने को बी ऑड नंबर में चाहिए। ओके, तो क्या हो सकता है लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि ए ये इवन नंबर में हो गया, फिर उसके बाद फॉलोड बाई बी ऑड नंबर में होना चाहिए, तो ये 3 टाइम बी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 4 टाइम ए या 3 टाइम बी, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी DFA बनाया हुआ है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे होगा देखते हैं। इवन नंबर ऑफ एज के लिए हम क्या करते हैं, 2 टाइम ए को फिक्स कर देते हैं और ये हमको एनी नंबर में चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं स्टार। ओके, अब फॉलोड बाई एनी नंबर ऑड नंबर ऑफ बीज बोल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इवन नंबर ऑफ बी को फिक्स कर देते हैं और इवन नंबर ऑफ बीज में एक बी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर में आप जैसे 4 + 1 करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, या फिर 11 + 1 करने से क्या मिलेगा, सॉरी 10 + 1 करने से अपने को क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, ऑड नंबर ही मिल रहा है, तो किसी भी इवन नंबर में +1 करने से अपने को ऑड ही मिलता है। तो ये क्या करेगा, इवन नंबर ऑफ ए यहाँ से जनरेट कर लेंगे। ठीक है, जितने नंबर में अपने को ए चाहिए और जितने नंबर में अपने को ऑड नंबर में बी चाहिए, तो इवन नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा बी वहाँ पे हम ऐड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये गिवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज L इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू 0 1, ओके, वेयर W हैज़ नो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़। ठीक है, मतलब 2 ज़ीरो नहीं आने चाहिए किसी भी स्ट्रिंग में, गिवन स्ट्रिंग में ये आपका नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि 2 ज़ीरो नहीं होने चाहिए, 2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन में या किसी भी स्ट्रिंग को 1 से स्टार्ट करते हैं। एनी नंबर ऑफ 1 हो सकता है, तो एनी नंबर ऑफ 1 के लिए हम 1 स्टार लगा देते हैं। अगर लेना रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो हम 0 लगाते हैं यहाँ पे। अब 2 टाइम 0 नहीं आना चाहिए, मीन्स 0 के जस्ट बाद एक 1 कंपलसरी है, तो 1 कंपलसरी है तो हम ये 1 को फिक्स कर देते हैं। ठीक, मीन्स जब भी 0 आएगा 1 ही आना चाहिए, वैसा ही स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनेगा। सो ये हम 1 फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे एनी नंबर ऑफ, इसके बाद 1 फिर से आ सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ 1 आ सकता है। ठीक है, अगर हमको लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर से 0 नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने 1 को फिक्स कर दिया और उसके बाद एनी नंबर ऑफ 1 यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका हम रिपीटेशन डाल देते हैं, उसके लिए हमने स्टार लगा दिया। ठीक है, कि ये एनी नंबर में रिपीट कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। अब मान लो कोई जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या बोल रहा है, 2 टाइम 0 नहीं आना चाहिए बोल रहा है इसमें। तो 2 टाइम 0 नहीं आना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कोई स्ट्रिंग आपका 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ से लिया, लेकिन
कोई स्ट्रिंग आपका 0 से भी एंड हो सकता है, सिंगल 0 से, ठीक है, सिंगल 0 तो आ सकता है ना, तो सिंगल इसके बाद 0 आएगा तो अपने को क्या करना होगा, ये यहाँ पे 0 1 लगाना पड़ेगा इसके लिए। अगर मान लो ये 0 नहीं आता है, ये 0 नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन ले लेते हैं, ताकि हमको लास्ट जो एंडिंग है वो 0 नहीं करनी है, तो हम यहाँ से एप्सिलॉन ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इतना पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए 1 1 1 1 1 ये भी आ सकता है, ठीक है, इसमें 0 तो है ही नहीं, ठीक है, 0 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, तो उसके लिए अपने को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, प्लस लगा के 1 स्टार कर देते हैं। अब 1 स्टार करने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये लास्ट में अगर मान लो इसके 0 आ गया तो 2 टाइम तो 0 नहीं आया है, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अगर मान लीजिए 0 नहीं आया तो सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे अगेन हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में एक तरीके की पॉसिबिलिटी और बन रही है जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। ये अगर मैं इसको 1 + 0 1 की पावर स्टार लगाऊं, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक, एनी नंबर ऑफ 1 हम यहाँ से ले सकते हैं, स्टार लगा दिया हमने, 0 के बाद 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ 0 1 0 1 0 1 हम ले सकते हैं, वो 0 1 0 1 हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सेम पॉसिबिलिटीज़ जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे वो इससे भी पॉसिबल है। एनी नंबर ऑफ 1 हम यहाँ से ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ 0 1 हम यहाँ से ले सकते हैं, या 1 के बाद 0 1 लेना है तो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लेकिन मान लीजिए जैसे मैं बता रहा था एंडिंग विथ 0 हुआ, तो उसके लिए हमको सिमिलरली यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, अगर ये पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है। एनी नंबर ऑफ 1 लिया हमने, या 1 1 फिर उसके बाद 1 1 के बाद मान लो 0 आता है, तो उसके लिए अपने को अगेन यहाँ पे 0 फिर से लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अपने को एप्सिलॉन भी यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर ये ना आए तो वहाँ से एप्सिलॉन कंसिडर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन गिवन लैंग्वेज के लिए सही हैं, ठीक है, बोथ एक्सप्रेशन आर राइट। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो एक ही होगा, ओके। तो इस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन अलग दिख रहे हैं लेकिन वो एक ही लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि गिवन रेगुलर लैंग्वेज के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है या कोई फिक्स्ड रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता है, ओके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।